देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण दहन किया गया और लोगों को याद दिलाया गया कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर साल दशहरा के मौके पर पूरे देश में ये पर्व मनाया जाता है, रावण का दहन किया जाता है। इस बार भी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी, बिहार, पंजाब तक रावण दहन देखने को मिला। कई जगहों पर बारिश की वजह से रावण दहन नहीं हो पाया। जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति की ओर से आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल नहीं हुए। सोनिया गांधी भी समारोह में शिरकत नहीं कर पाई और दूसरी ओर शिमला, पटना, मैसूर से लेकर दिल्ली में दशहरा की धूम देखी गई है। इस पर्व पर लोगों ने बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया। अब आपको दशहरा के मौके पर रावण दहन और उन कार्यक्रमों में सियासतदानों की शिरकत की अलग अलग तस्वीरें आप दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति ने विजयदशमी उत्सव के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम किया और जिसमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची और खुद उन्होंने तीर कमान लेकर रावण का दहन किया। दूसरी तस्वीर देखिए गोरखपुर की है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान में भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों की आरती की। जबकि तीसरी तस्वीर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं, जो पीतमपुरा में विजयदशमी समारोह में पहुंची और रावण दहन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे होंगे आपको, पंचकुला में रावण का पुतला फूंका। जबकि देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयदशमी के मौके पर परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा महोत्सव में हिस्सा लिया। और साथ साथ अगली तस्वीर आप देखिए हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में रावण का पुतला जलाया, कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जबकि रांची की तस्वीर आप देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दशहरा उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान रांची में उन्होंने रावण दहन किया है। उड़ीसा के संबलपुर में ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रावण दहन किया और लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। तो ऐसी तमाम जो तस्वीरें हैं वो पूरे देश के सामने आई, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसी तरह की तस्वीरें उत्तर मुंबई से सामने आई, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की देखरेख में तैयार किया गया 50 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया और वहां पर भारत 24 की टीम भी मौजूद थी। मुंबई संसदीय क्षेत्र में रावण दहन कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र जो पीयूष गोयल के संसदीय क्षेत्र में आता है, यहाँ पर रावण दहन कर दिया है। जय श्री राम जय घोष के साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महज चंद मिनटों में रावण पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई की जीत हमेशा उस पर हो जाती है। राम भले ही छोटे हैं, लेकिन रावण की बड़ी तस्वीर भी चंद मिनटों में इसी तरह से कंकाल के तौर पे बदल जाती है। यह उत्तर मुंबई की तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो है रावण दहन देखने के लिए यहाँ मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा था कि रावण दहन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार बारिश ने इस बीच खलल डालती रही, लिहाजा अब जो है काफी लेट जो है रावण दहन करना पड़ा, क्योंकि बारिश ने बार बार आकर रावण को बचाने का काम किया है। क्योंकि जब भी रावण को खड़ा किया गया तब बारिश आई, उसके बाद जो है तुरंत उसे प्लास्टिक से ढका गया और यही वजह है कि इस बार फिर रावण दहन में खलल आई, लेकिन आखिरकार रावण को जला दिया गया है। आतिशबाजी यहाँ हो रही है, जय श्री राम के जय घोष यहाँ किए जा रहे हैं और यही वजह है कि भगवान श्री राम की प्रभुत्व के कारण जो है रावण पूरी तरह से यहाँ जलकर खाक हो गया है। अब यह नज़ारा उत्तर मुंबई का है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से दशहरे के मौके पर किस तरह की तस्वीरें आई वो आपके सामने है। आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की 10 तस्वीरें। इन तस्वीरों में रावण धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दिल्ली हो, लुधियाना हो, श्रीनगर हो, पटना हो, शिमला या फिर देहरादून, इंदौर, वाराणसी, उधमपुर और जम्मू में रावण दहन किया गया और बढ़ चढ़कर लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी रावण दहन किया गया, जहां पर हमारे संवाददाता ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, दिखाते हैं आपको। बुराई पर अच्छाई की जीत की जो शानदार हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चंद सेकंडों में रावण का पुतला जो है उसका दहन हो गया। क्या शानदार आतिशबाजी थी, इस पल का इंतजार लोग कई घंटों से कर रहे थे कि रावण के पुतले का जब दहन होगा तो वो समय कैसा होगा, वो पल कैसा होगा। तो ये देखिए
रावण के पुतले के जो टुकड़े हैं वो उड़कर चारों ओर फैल रहे हैं और ऊपर देख सकते हैं कि चारों तरफ जबरदस्त आतिशबाजी हुई है और आतिशबाजी होने के साथ साथ रावण के पुतले का दहन कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए कि जिधर देखेंगे उधर आपको लोग दिखाई देंगे और लोगों के हाथ में मोबाइल दिखाई देंगे। वो इस पल को कैमरे में कैद करना चाहते हैं और ऐतिहासिक पल है, विजयदशमी का पावन पर्व है और लखनऊ की जनता एक साथ एक जगह रामलीला मैदान में एकत्रित हुई है। प्रभु श्री राम के नाम के उद्घोष हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मंच पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रंगमंच में कलाकार हैं वो खड़े होकर प्रभु श्री राम के धुन में डूबे हुए हैं। तो इस पल का इंतजार सुबह से ही लोग कर रहे थे और वो पल आ गया है जब रावण के पुतले का दहन किया गया है। तो लखनऊ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से इस पूरे आयोजन को व्यवस्थित ढंग से शुरू किया गया और रावण के पुतले का जो दहन है वो किया गया। वहीं दिल्ली में फिल्म अभिनेता बॉबी देओल ने लव कुश रामलीला की तरफ से आयोजित विजयदशमी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान वो तीर कमान की मदद से रावण के पुतले को जलाने में नजर आए और जलाते दिखे वो, जबकि दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति ने रावण दहन का कार्यक्रम किया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को शामिल होना था, लेकिन बारिश के चलते प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और वहां से भारत 24 के संवाददाता गौरव मिश्रा ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। आज दशहरे के मौके पर आईपी एक्सटेंशन से आपको मैं दिखा रहा हूं कि रावण दहन का जो कार्यक्रम था, फिलहाल यहां पर रावण का दहन जो है वो कर दिया गया है और रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, तीनों की यहाँ जो ये बड़ी भव्य प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो पुतले बनाए गए थे, बारिश में पूरी तरीके से लबालब भीग गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पटाखे लगाए गए, जो बारूद इसके अंदर लगाया गया, उसके बाद से फिलहाल जो रावण दहन का ये पूरा कार्यक्रम है वो आपको नजर आ रहा होगा। और अब पूरी तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से पुतले में जो आग है वो आपको नजर आएगी और इतने बरसात के बाद जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो पूरी तैयारी थी वो की गई, खास करके जो कमेटी के लोग थे उनके तरफ से, और उसके बाद से इस पुतले में फिलहाल आग लगाई गई और जो लोग थे उससे बरसात के बाद भी इस पूरे ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और सभी लोग इस पूरे रावण दहन को फिलहाल देख रहे हैं और अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। कैमरामैन शक्ति के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।